समाज और देश की उन्नति में महिलाओं का अमूल्य योगदान रहा है। किसी भी क्षेत्र में वे पीछे नहीं हैं। पुरुषों से कदम मिलाकर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। इसकी जीती जागती मिसाल हैं पूरबी घोष। जी हाँ, पूरबी घोष की जन्म और कर्म भूमि दोनों ही जमशेदपुर है। पूरबी घोष किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सफल दाम्पत्य जीवन के साथ साथ ये एक कामकाजी महिला तो हैं ही, इनकी बड़ी पहचान शहर में एक नामचीन और लोकप्रिय समाज सेविका के रूप में है। पूरबी घोष 54 अलग अलग सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर निरंतर अपनी सेवा देती आ रही हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम में 36 वर्षों की सेवा के उपरांत कॉमरेड पूरबी घोष 31 जनवरी 2018 को सेवानिवृत्त हुई हैं। इससे पहले इन्होंने 4 फरवरी 1981 को सहायक के तौर पर LIC के जमशेदपुर मंडल में अपना योगदान दिया था। इस समय ये जमशेदपुर में LIC का पर्याय बन चुकी हैं। पूरबी जी बचपन से ही काफ़ी मेधावी छात्रा रही हैं। हर कक्षा में प्रथम आती रही। विद्यार्थी जीवन में अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी थी। अपने जीवन के आदर्श के बारे में पूरबी जी कहती हैं, मेरा शुरुआत जीवन में प्रेरणादायक जो है स्वामी विवेकानंद स्कूल में मेरा माध्यमिक स्कूल जो है मैं उधर ही से पास किए। और उस वक्त एक सब्जेक्ट हुआ करती थी जिसको धर्म बोलते थे, रिलीजियस। उसमें शारदामणि, रामकृष्ण, विवेकानंद सबका जीवनी का ऊपर पढ़ाया जाता था। तो बचपन में ही स्वामी जी उनका जीवन महल देखते थे कि कैसे लोगों को, इतने छोटे थे और उसमें खिड़की से कपड़ा फेंक रहे हैं, वो सब पिक्चर में किताब में दिया रहता था। तो वो सब देख के बहुत प्रेरित हुई। और एक है कि उनका जो आदर्श था कि ईश्वर सेवा मतलब मानव सेवा। आप अगर मानव का सेवा करते हैं वही ईश्वर सेवा है। तब से बचपन से ही मैं बहुत उनका आदर्श से प्रेरित होकर यही काम में जुटी हुई हूँ। उसके बाद मैं साक्षी हाई स्कूल, जो अम्बागान स्कूल कहा जाता है, उसमें से मैट्रिक पास किए हैं। उस ज़माने में कॉमर्स का पढ़ाई बहुत कम कॉलेज में ही होता था, तो ग्रेजुएट कॉलेज से मैं BCom के विद डिस्टिंक्शन। उसके बाद ही नौकरी मिल गई और प्राइवेट में मैं रांची यूनिवर्सिटी से MCom पास किया। LIC में रहते हुए इन्होंने अपनी कर्मठता, व्यवहार कुशलता और शालीनता से सभी को प्रभावित किया। आज भी उनके चेहरे पर वही तेज, सौम्यता और तत्परता के भाव झलकते हैं। नौकरी करेंगे वो बचपन से ही मेरा सपना था। और उस जमाने में आपका बाहर का नौकरी मतलब आपका LIC बैंक, गवर्नमेंट सेक्टर। LIC पब्लिक सेक्टर एक ऐसा है कि मतलब कहते हैं ना, विधवा के जो पूंजी है वही LIC का मतलब लोगों को देने का एक मकसद है। और सबसे बड़ी बात है छोटी छोटी बचत, उनको प्रोत्साहित करके लोगों में जो एक संचय का भावना, ये हमारा गवर्नमेंट का मतलब मकसद है। और LIC सिर्फ आपका ऐसा एक संस्था, तो आई फील प्राउड बीइंग ए LICian। इसी दौरान ही आप अलग अलग संस्थाओं से सामाजिक कार्यों के लिए जुड़ी या पहले से ही? हम जब कॉलेज में थे तब से ही हमको ये सामाजिक काम में जुड़ने का मौका मिला है। क्योंकि हम खुद जब पढ़ते थे, मैट्रिक पास करने के बाद हम खुद पढ़ते थे और खुद मैं ट्यूशन भी करती थी। जमशेदपुर में कॉमर्स का स्टूडेंट मेरा 100 से भी ज़्यादा ऐसा है। तो हम पढ़ते पढ़ते कमाने भी लगे। तो क्योंकि आप देखिए, कोई भी सामाजिक काम कीजिए अर्थ के बिना नहीं होता। तन मन धन बोलता है ना, कि मन में मेरा है कि हम कुछ करें। अगर मेरे पास धन नहीं है तो हम कैसे उसको संपन्न करें। और उसके बाद तो LIC के आने के बाद हमको तो मौका और मिल गया। हमको जो पेंशन मिलता है, ये पेंशन का पूरा पैसा मैं समाज में देती हूँ। इनके पति गौतम घोष भी LIC के ही पदाधिकारी रहे हैं, जिनका कदम कदम पर साथ मिलता है पूरबी जी को। और मेरा हस्बैंड भी LIC में है और दोनों ही हम लोग एक साथ पढ़े हैं। दोनों का शादी आफ्टर ज्वाइनिंग 1988 में हुआ। मेरा हस्बैंड का जो सहयोग मेरा हमेशा रहता है, तो इसके चलते मैं आज इस जगह पर हूँ। तो इसमें हम अपने को बहुत ही खुशनसीब समझते हैं कि मेरा हस्बैंड हमको
इस तरह से सपोर्ट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, कोई एक गरीब स्कूल है, हमको स्पोर्ट्स में पुरस्कार वितरण के लिए बुलाया, मेरा मिस्टर एनवेलप में पैसा दे देते हैं कि जाके मदद करो। तो ये जो सोच है, ये तो हम तो इमोशनल हो जाते हैं। पूरबी जी का कार्यक्षेत्र इतना व्यापक है कि उसे सीमित शब्दों में समेटना कठिन है। रेड क्रॉस सोसाइटी, वॉलंटरी ब्लड डोनर्स एसोसिएशन, टैगोर सोसाइटी, लायंस क्लब ऑफ जमशेदपुर, इनर व्हील क्लब जमशेदपुर, जमशेदपुर सेल्यूलाइड चैप्टर, स्वदेशी जागरण मंच, संस्कार भारती, भारत विकास परिषद जैसी संस्थाओं में ये महत्वपूर्ण पदों पर रहकर अपनी सेवा देती आ रही हैं। एक साथ इतना सब कुछ एक इंसान कैसे कर सकता है, वह भी परिवार को संभालते हुए? इस सवाल पर पूरबी जी कहती हैं, सामाजिक काम करने के लिए तो मैं सबसे पहले इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लायंस क्लब, जिसका पहले मैं जस्ट मेंबर थी, लेकिन काम करते गए और काम का सम्मान मिलते हुए हमको पद भी उसी तरह का मिला। मैं क्लब का प्रेसिडेंट बनूं, उसके बाद प्रेसिडेंट के बाद जोन चेयरपर्सन के बाद अभी मैं रीजन चेयरपर्सन हूँ। सेवा करने का जो मौका, हम कहते हैं ना, वेयर देयर इज़ ए नीड देयर इज़ ए लायन, जहाँ पर आपका ज़रूरत है उधर ही लायंस क्लब आपके साथ है। उसके बाद बहुत सारा ऐसा संगठन है जो कि सामाजिक सांस्कृतिक भी है, जैसे हम मिलोनी के नाम बोलेंगे। मिलोनी में हमारा निवेदिता करके एक संस्था है जो कि महिलाओं के द्वारा सेवा काज में पूरा समर्पित है। तो वो भी हम उसके साथ जुड़ के कहीं भी सामाजिक कुछ काम करने का होता है तो उसमें। और एक बहुत बड़ा है जो कि बंगबंधु एक ऐसा संस्था कि जो कहीं भी आपका कुछ, किसी का कुछ आपत्ति विपद कुछ भी आए तो उसके बगल में खड़ा होने का एक बहुत बड़ा संस्था है, उनका थ्रू भी है। और जितने सारे आपका क्लब है, जैसे आप बोलिए अमूल संघ बोलिए, सबुज संघ बोलिए, आपका टेलको, और फिर पोशुडी में सौरभ बोलिए। सबसे बड़ी बात है ब्लड डोनेशन के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी तो सारा भारत में सब जाना जाता। मैं उस रेड क्रॉस सोसाइटी का मेंबर हूँ और लाइफ मेंबर हूँ, और कहीं भी ब्लड डोनेशन का होगा, जब हमको फुर्सत मिलता हम हमेशा उसमें जोड़ते हैं। ब्लड ब्लैंक आपका हम संजय चौधरी का नाम लेंगे। संजय चौधरी एक ऐसा सज्जन है, रात को 12 बजे भी हम उनको अगर मोबाइल में व्हाट्सएप करते हैं कि लोगों का ज़रूरत है तो वो तब देखते हैं, देख के हमको रिस्पॉन्स करते हैं, और जिसका ब्लड का ज़रूरत है वो जाके उधर से लेते हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर भी हैं जो कि, जैसे आप डॉक्टर विजय मोहन सिंह MGM के हैं, ऐसा डॉक्टर जो कि अपना तनख्वाह नहीं लेते, सैलरी नहीं लेते, लेकिन सेवा प्रदान करते। तो ऐसे सोच वाले जो डॉक्टर है, जैसे डॉक्टर सुधा बिंदु भी है, हमारे फ्रेंड भी है, फैमिली फिजिशियन भी है। और जब किसी का ज़रूरत है, जैसे कोरोना काल में आप बोलिए ना, व्हाट्सएप में रिपोर्ट भेज देते थे, उन्होंने कंसल्ट करके बता देते थे। तो ऐसे बहुत लोगों का हमको सहयोग मिलता है, जिसके चलते हम मतलब इस सेवा काज को और आगे बढ़ा सकते हैं। रेड क्रॉस के आपका विजय सिंह जो है महासचिव, उनका तो हमेशा, चाहे वैक्सीनेशन बोलिए, चाहे किसी को कुत्ता काट दिया है, इंजेक्शन का ज़रूरत है, इतना बड़ा रूप से वो आई ऑपरेशन गरीब लोगों का करते हैं। मतलब ये सब में जुड़ के हम लोगों का, मेरा एक राह मिल जाता है। अच्छा मैडम, जिन संस्थाओं से जुड़कर आप इस तरह काम कर रही हैं, एक तो लंबा समय आपका सेवा में बीता LIC में, साथ में इतने सारे संगठनों को लेकर चलना, उनके लिए काम करना, तो वक्त आपका कम नहीं पड़ जाता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है ना, जिसका जो पैशन है ना, मतलब आपका जो मन का इच्छा है कि ये करने का शौक़ जो है, तो वो उसमें समय निकाल लेता है। जैसे 24 घंटा, लोग कहते हैं कि टाइम नहीं मिलता, लेकिन 24 घंटा को आप अगर 8-8 घंटे में बांटिए, 8 घंटा आप अपना नींद पूरा कीजिए, 8 घंटा आप फैमिली को दीजिए, 8 घंटा आप जहाँ जॉब करते हैं उधर दीजिए। तो इसी में आपका देख लीजिएगा कुछ समय मिलेगा जिसको आप समाज के लिए आप दे सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट में सबसे बड़ा योगदान जो है वो फैमिली का।
हम मान लीजिए सुबह निकल जाते, रात को घुसते। ऑफिस होने के बाद ही कई कार्यक्रम में हम अपना योगदान देते, उसके बाद रात को 9:30-10 बजे आते हैं। तो बहुत लोग हमसे पूछते हैं, खास करके रिपोर्टर, कि मैडम आपका घर में चूल्हा जलता है कि नहीं। तो ये जो सहयोग मेरा मिस्टर हमको बहुत, मतलब ऐसा भी है कि कभी कभी हम आके देखते हैं वो खाना बना के खुद रखे हैं, लेकिन इनका योगदान बाहर में भी था, घर में भी है। इसमें अगर पुरुष थोड़ा सहयोग करे तो उसमें एक चार चांद लग जाता है। इतना खुश होते हैं महिला, और महिला क्या चाहती है? थोड़ा सा सम्मान। अगर उसको सम्मान मिले तो उससे उसके आगे कोई पुरस्कार उसके सामने कुछ नहीं है। और हम एक चीज़ बहुत बड़ा मानते हैं, देखिए पैसा सबके पास नहीं होता, लेकिन आप अगर अच्छा रिश्ता लोगों के साथ बना के रखिएगा, उस रिश्ता आपको ऐसा काम आएगा कि जहाँ पर आप मतलब सोच ही नहीं सकते कि उस रिश्ता से आपका कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसीलिए मेरा कहना है कि लोगों से सबसे पहले अमूल्य संपत्ति जो है, एसेट्स जो है, रिश्ता निभाना, और उसमें आपका बिना स्वार्थ का, इसको मैं बहुत मानती हूँ। और मेरा मिस्टर भी, इसलिए इतना लोगों का प्यार मिला कि हम कह नहीं सकते। अब बात करें किचन की। आपको बनाने का क्या क्या शौक है? खिलाने का तो बहुत शौक है, हम लोग खा चुके। बनाने का क्या शौक है? बनाने का शौक है, देखिए सब अच्छा से बना सकते, लेकिन टाइम के पाबंदी के चलते हम लोग क्या किए कि वाइफ हस्बैंड दोनों पूरा दिन को 2 पार्ट में बांट लिए। सुबह 6 से दोपहर 2 तक मेरा मिस्टर खाना बनाते हैं। जब खाने का जो दोपहर बोलिए, ब्रेकफास्ट बोलिए, और दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक ये मेरी जिम्मेवारी है। इतनी व्यस्तता के बावजूद पूरबी घोष जी अपने घर परिवार की सभी जिम्मेदारियां एक कुशल गृहिणी के रूप में बखूबी संभाल रही हैं। पूरबी घोष के बड़े बेटे फिलहाल एक अमेरिकी कंपनी में कार्यरत हैं और छोटे बेटे बीबीए कंप्लीट कर पिछले 3 सालों से जॉब कर रहे हैं। एक खुशहाल परिवार जिसमें पूरबी जी का एक बड़ा योगदान है। पूरबी घोष जी शतरंज की एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। 15 वर्षों तक LIC की अखिल भारतीय शतरंज प्रतियोगिता में अपने क्षेत्र का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। ये जमशेदपुर चेस एकेडमी की कोषाध्यक्ष हैं, साथ ही ईस्ट सिंहभूम चेस एकेडमी की ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं। मेरा एक मौसे थे, वो मौसा LIC में काम करते थे, और वो जमशेदपुर आए थे खेल में पार्टिसिपेट करने के लिए, जमशेदपुर डिवीज़न में। तब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, तो वो आके मेरे ही घर में ठहरे थे। तब हम लोग चेस क्या चीज़ होता है उसको हम लोग देखे, और उन्हीं के पास पहला हम लोग का जानकारी हुआ कि शतरंज कैसे खेला जा सकता है। तब मेरा स्कूल लेवल, मतलब हम बोलेंगे 1969-70 की बात है। और तब से पूरा परिवार, आज जैसे हम चेस खेलते हैं, हम 15 साल कॉन्टिन्यू ऑल इंडिया LIC गेम्स में हमारा डिवीज़न को रिप्रेजेंट किए हैं। और ऑल ओवर इंडिया में जो गेम होता था, इतने लोगों के साथ परिचय, एक तो गेम, उसके बाद लोगों के साथ एक रिश्ता, और अपना खेल में जीत के उसका आनंद तो अलग ही है। और मेरा मिस्टर भी बहुत अच्छा चेस खेलते हैं, मेरा दोनों बेटा चेस खेलता है। और चेस को हम बहुत मानते इसलिए कि इसमें क्वीन बहुत पावरफुल होता है। Yes. जितना किंग से भी ज़्यादा पावरफुल, मतलब इसमें क्वीन को माना जाता है, क्योंकि क्वीन मतलब एक महिला। इसलिए मैं इस गेम को बहुत दिल से अभी भी मैं खेलती हूँ। और जमशेदपुर में जमशेदपुर चेस एकेडमी जो है, मिस्टर प्रीतम सिंह उनका फाउंडर है, उसके साथ भी मैं जुड़ी हुई हूँ। और हमारा ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन जो आपका JRD में है, उसमें मिस्टर NK तिवारी प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी आपका भूइया है, और कुछ आर्बिटर भी है, जैसे चंदन है, विशाल है। इन सबके साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है। इतना सब कुछ करते हुए पूरबी घोष जी का लगाव साहित्य, संगीत और कला के क्षेत्र में भी है। उन्होंने एक फिल्म में अभिनय भी किया है। साहित्य में जैसे हम बचपन से ही, जब स्कूल में ऐसे कंपटीशन होता था ना, तो उस ऐसे कंपटीशन में मैं बहुत जगह मैं प्राइज़ विनर
थे। तो ऐसे LIC में भी हम लोगों का जो मैगज़ीन निकलता था उसमें भी मैं अपना लेखन दिए हैं। और इसके अलावा भी हमारा जमशेदपुर में निखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन जो रविंद्रनाथ टैगोर का किया हुआ है, अभी जो 100 साल पूरा हो रहा, तो उनके साथ भी मैं बहुत करीब से जुड़ी हुई हूँ। और कुछ संस्था है कोलकाता के भी, उधर वो लोग जो मैगजीन निकालते हैं उधर भी मैं अपना लेखन को देते हैं, उधर से भी छपता। तो बहुत सारा जमशेदपुर में सुचेतना एक बहुत अच्छा जो मल्टी लैंग्वेज लिटरेचर है जिसमें सभी भाषाओं को सम्मान दिया जाता है कोई भी लैंग्वेज में, तो उसमें भी मेरा बहुत सारा लेखा भी छपा हुआ है। और हमारा गृह शामिनी एक जमशेदपुर का नहीं, सिर्फ झारखंड का नहीं, पूरा इंटरनेशनल का, तो इसमें भी मैं बहुत करीब से जुड़ी हुई हूँ। तो साहित्य और कला से भी मैं जुड़ी हुई हूँ। कला मतलब क्या अभिनय से भी जुड़ी है? हाँ, अभिनय एक मेरा फिल्म भी हुआ था, शॉर्ट फिल्म, वो संदीप जी उसका डायरेक्टर थे। तो मैं स्कूल का प्रिंसिपल का रोल किए थे और उसको बर्लिन में भी जाके वो फिल्म दिखाया गया था। और ये छोड़ के जमशेदपुर में झारखंड फिल्म एसोसिएशन जो है उसके साथ भी मैं जुड़ी हुई हूँ। जो फिल्म फेस्टिवल उधर 2 साल से चल रहा था, अभी कोरोना के चलते बंद है, मैं उनके साथ बहुत करीबी से, मैं उनका पेट्रॉन भी है। और जमशेदपुर में कलाकार मतलब आपका जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट पूरा आर्ट जो करते हैं उसमें आपका शुभेंदु का नाम, शुभेंदु विश्वास, विप्लव राय, तोपुन राय, कहीं भी उनका आर्ट का एग्जीबिशन होता, व्हाट्सअप होता, वर्कशॉप में भी बुलाते हैं। रविंद्र भवन में भी मैं जुड़ी हुई हूँ, उधर भी वर्कशॉप होता है आर्ट का। सब जगह मतलब हम कोशिश करते हूँ कि आर्ट को बढ़ावा कैसे दिया जाए, उसको सोशल वर्क का ही एक पार्ट मैं समझती हूँ। पूरबी जी को विभिन्न सेवा कार्यों में शहर की कई संस्थाओं का सहयोग मिलता रहा है, जिनमें शिरडी साईं चैरिटेबल ट्रस्ट और साईं मंदिर का विशेष योगदान है। हेल्थ चेकअप कैंप के सफल आयोजन में खास तौर पर डॉक्टर हरप्रीत सिंह की अहम भूमिका रहती है। इसके अलावे डॉक्टर अमित और डॉक्टर कुंडू भी लगातार कैंसर पर जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने में सक्रिय रहते हैं। रेड क्रॉस देश के साथ साथ जमशेदपुर में सामाजिक कार्यों में हमेशा तत्परता से जुटा हुआ है। बेली बोधनवाला इस संस्था की खास शख्सियत हैं। पूरबी घोष एक बार बांग्लादेश गई थी, जहां की यात्रा संस्मरण साझा करते हुए वे कहती हैं, बांग्लादेश में नंदिनी पथचक्र नामक एक साहित्यिक संस्था है। वहां वे 4 दिन का एक कॉन्फ्रेंस वहां अटेंड करने गई थी। वो कहती हैं, बांग्लादेश के लोग हॉस्पिटैलिटी यानी आतिथ्य में आगे बढ़कर हैं। देखा वहां घर घर में लोग साहित्यिक हैं, साहित्यिक चर्चाएं होती है। ये देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। बांग्ला भाषा और साहित्य के उत्थान के लिए ये लगातार प्रयासरत हैं। हमारे एक संस्था है झारखंड बंगोवर्षी समन्वय समिति, मतलब जिसका हमारा प्रेसिडेंट है विकास मुखर्जी। तो उनका दिशा निर्देश में हम लोग भाषा का उत्थान के लिए काम करते हैं, क्योंकि बांग्ला भाषा हम देख रहे हैं कि अभी बहुत सारा स्कूल बंगाली था जिसको बांग्ला पढ़ाना बंद कर दिया है, ज़बरदस्त उसमें हिंदी पढ़ाया जा रहा है। गांव में बहुत सारा ऐसा स्कूल है। तो हम लोग भाषा सैनिक समझते हैं कि वो सब जगह फिर से बांग्ला भाषा को बसाया जाए, बांग्ला से पढ़ाया जाए। जो बंगाली का टीचर है उनको बांग्ला पढ़ाने का मौका मिले। मैडम, आपने बताया अपना संस्मरण, अपना अनुभव हमसे साझा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं तो बहुत बहुत आभार और शुक्रिया आपको अदा करती हूँ, इसीलिए कि आपने मशाल मीडिया के तरफ से मेरे पास आके मेरा जो संदेश था वो लोगों तक पहुँचाने का कोशिश की है, इसलिए मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ।